उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। उत्तर प्रदेश में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट लगातार देखी जा रही, जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल इस नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं कि 2027 के चुनाव के पहले जातीय समीकरण साधने। ऐसे में दो नेताओं की सियासी एंट्री ने कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक दलों के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया है। और इसमें जो दिल की धड़कन सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी। ये मुलाकात, ये बात हो रही है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर लगातार अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद से उनकी मुलाकात कहीं न कहीं 2027 के लिए नया सियासी गुल साफ तौर पर तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक हमेशा सत्ता की चाबी माना जाता है। बीते कुछ वर्षों में बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है, जबकि सपा ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए इस वर्ग में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरी ओर बीजेपी भी गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों के सहारे अपना सामाजिक गठबंधन मजबूत बनाए हुए है। इस राजनीतिक खींचातान के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई है। दोनों नेता लगातार सामाजिक न्याय, संविधान और वंचित वर्गों के अधिकारों की बात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि यदि दोनों नेताओं के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता होता है तो यूपी में तीसरे मोर्चे की जमीन तैयारी हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद लखनऊ आए थे, सिर्फ एक बार नहीं, इससे पहले ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। बाकायदे स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें साझा की थी और इससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर तस्वीरें दिख रही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर तीसरे मोर्चे का गठन होता है तो ये तीसरा मोर्चा स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का तैयार होगा। चंद्रशेखर आजाद की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि लगातार मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद विभिन्न मुद्दों पर लगातार पहुंचकर अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को लेकर उनकी एंट्री पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव दलित युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रहा है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्गों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में यदि दलित और पिछड़ा वर्ग एक हिस्सा इस नए समीकरण के साथ जाता है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति पर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी ये चुनौती बन सकती है, क्योंकि पार्टी ने पिछले कई चुनावों में गैर यादव पिछड़ों और दलितों के बड़े वर्ग का समर्थन हासिल किया है। ऐसे में तीसरे मोर्चे को कोई भी मजबूत पहल पारंपरिक वोट समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल बहुजन समाज पार्टी को लेकर है। कभी दलित राजनीति की सबसे मजबूत ताकत रही बसपा लगातार चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है। यदि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का गठजोड़ मजबूत होता है तो बसपा के सामने अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि ये संभव है कि बसपा इस नए राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करे। मायावती अब तक अकेले चुनाव लड़ने की नीति पर कायम रही हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात में उनकी अगली चाल पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजधानी के निकटवर्ती जनपद बाराबंकी में जब उन्होंने रैली की थी, उस रैली के दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि आजाद समाज पार्टी 2027 में हर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में रही। अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने कई पॉडकास्ट में, कई इंटरव्यू में यह कहते हुए देखे गए कि उनको समय नहीं मिल रहा है, या यूं कह लें कि उनको गठबंधन करने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इन्हीं सबके बीच में चंद्रशेखर आजाद लगातार अपने आप को मजबूत करते हुए उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी धमक को बनाने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। राजनीतिक विद्वानों का साफ तौर पर मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की यह मुलाकात कहीं न कहीं सियासी गलियारे में बड़ा हड़कंप मचा सकती है। फिलहाल तीसरे मोर्चे की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक
जुगलबंदी ने इतना जरूर संकेत दे दिया है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा की लड़ाई नहीं रह सकता। यदि ये गठबंधन जमीन पर आकर लेता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। पुराने वोट बैंक खिसक सकते हैं और चुनावी मुकाबला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। हाल फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि तमाम कोर वोटर, तमाम वोट बैंक को साधने वाली राजनीति करने वाले लोग और खासकर दलित वोट बैंक पर फोकस करने वाले तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से लगातार दावे और बातें कर रहे थे, उनको इस तीसरे मोर्चे से क्या कुछ समस्या होगी। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का दावा करती है, बहुजन समाज पार्टी दलित और पिछड़ों के उत्थान की बात करती है, उन्हीं सबके बीच में बीजेपी के भी तमाम दावे रहते हैं। लेकिन ऐसे में आजाद समाज पार्टी और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य की यह मुलाकात कई मायनों में बहुत बड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही। हाल फिलहाल भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में इस मुलाकात ने तमाम सियासतदानों के चेहरे पर शिकन जरूर ला दी। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।